हेलो दोस्तों, स्वागत है इसके नए वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स का चैप्टर 4 है, लॉज ऑफ मोशन। उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि गैस पेपर, बर्मा गैस पेपर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉज ऑफ इनर्शिया? तो लॉज ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन डिफाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन डिफाइन एज। तो इसका इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऊपर में क्या बोले थे कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है वही न्यूटन लॉ इनर्शिया भी होता है। अभी यहाँ पे बोले थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, और वही यहाँ पे क्वेश्चन घुरा के पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन डिफाइन है, तो इसका राइट आंसर इनर्शिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, तो जो मेजर होता है तो फोर्स से होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, which laws of motion of Newton define force? Which laws of motion of Newton define force? First, Newton first laws of Newton first, option number Newton first laws. Next question 5 है, to every action there is an equal and opposite reaction. Which laws of motion is? तो ये क्लास 10 में ही पढ़े थे, थर्ड लॉ होता है ना, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर सी थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसका क्या होगा? एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव अपोजिट डायरेक्शन, ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन्स विच लॉज इज इक्वल रियल लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन विच लॉज इज द रियल लॉज ऑफ मोशन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 है, 7 तक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका आंसर बहुत ही आसान है, क्लास 10th में भी था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके लिख देंगे, ऐसे लिखिएगा कि 8 का आंसर जो होगा ABCD यहाँ पे लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोमेंटम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोमेंटम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इंटू टाइम। कहाँ है फोर्स इंटू टाइम? होता है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू टाइम, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड impulse, change in momentum is called impulse, is called impulse। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल ऑब्जेक्ट रिसेट्स अ चेंज इन देयर स्टेट इज इट इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आवाज आज खराब जा रहा हो, गला फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है इसमें? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स। वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 13 में, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों तो क्वेश्चन नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब दोनों क्वेश्चन एक तरीके से सेम ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्यूरियस फोर्स। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पे कहीं दिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, इसीलिए विक्यूरियस होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है यहाँ पे।
जैसे 30 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए होगा विक्यूरियस फोर्स, क्यूअस फोर्स। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल फोर्स। 15 का भी जो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल फोर्स, तो इसका राइट आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 न्यूटन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग मतलब घटता फोर्स जो होता है, ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइंग टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव इनिशियल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 10 मीटर पर सेकेंड, द बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर, इसका जो राइट आंसर होगा 2 सेकेंड हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन किए थे तो 10, ऑप्शन नंबर ए 2 सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज, 19 का जो आंसर होगा, हम आंसर बताते हैं, 19 का आंसर होगा 0.04 न्यूटन kg, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट on a body of mass 1 kg, then the acceleration produced in a body, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कहाँ है बी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इन फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो 21 नंबर है, 21 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर का है सी है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन है अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी for a short time, the impulse imparted is equal to the change in momentum, option number B, momentum, option number B, momentum, option number B, momentum, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg इफ म्यूजिल्स स्पीड्स ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन इज, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, थैंक यू।